बाबा साहब अम्बेडकर ने पूरी दुनिया में शिक्षा के बल पर जो परचम लहराया और भारत देश की समस्त जात की नारियों को बराबर का अधिकार दिया। बराबर आज आडंबरों से हम लोग दूर हैं, दूसरों को दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। हमें संविधान मिला, आरक्षण मिला, आज हमारा शोषण होता है तो हम आवाज उठा सकते हैं उनके संविधान की बदौलत। आज हमारा शोषण भी, बलात्कार भी, अत्याचार भी, हम घर से बाहर भी नहीं निकल पाते। बस विद्वान भारत में आपके मौजूद है, आप लोग क्यों खोज रहे हैं? विश्व में आज तक न कभी हुआ है विद्वान बाबा साहब जैसा, न पहले था, न होने की भी संभावना ही है। बाबा साहब को जानेगा वही बाबा साहब को मानेगा। उन्होंने किसी एक व्यक्ति के लिए, किसी एक वर्ग के लिए, एक समुदाय के लिए जो है काम नहीं किया है। उन्होंने सबको समता समानता का और जो का अधिकार दिया है। न्यूज़। साथियों नमस्कार, मैं सुरेश कुमार, आप देख रहे हैं जिला टॉप न्यूज। इस समय जनपद सुल्तानपुर तिकोनिया पार्क में हूँ, जो आज डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर का परिनिर्वाण दिवस मनाया जा रहा है। यहाँ पे द बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया के पदाधिकारी लोग हैं और बड़े पैमाने के साथ महिलाएं भी हैं, जो इस मौके पर यहाँ पे मनाने के लिए उपस्थित हैं। हम आपको पूरा कवरेज दिखाएंगे। यात्रा जो साहब की प्रार्थना करेंगे, खड़े हो जाए। नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्से। नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्से। बुद्धं शरणं गच्छामि, द्वितीयं बुद्धं शरणं गच्छामि, द्वितीयं धम्मं शरणं गच्छामि, द्वितीयं संघं शरणं गच्छामि, तृतीयं धम्मं शरणं गच्छामि, तृतीयं संघं शरणं गच्छामि। मेरा नाम नंदलाल बौद्ध है। मैं द बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया जनपद सुल्तानपुर का संरक्षण के पत्ते हूँ। आज बाबा साहब का 68वां महापरिनिर्वाण दिवस जनपद सुल्तानपुर में द बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया अम्बेडकर युवा संघर्ष समिति के माध्यम से पूरे जनपद में रेलवे स्टेशन से लेके पंचरास्ता होते हुए, दरियापुर चौराहा, शाहगंज चौराहा, घंटाघर होते हुए, जिला अस्पताल होते हुए, आजाद पार्क होते हुए अम्बेडकर पार्क में जन समूह के रूप में परिवर्तित हुआ। आज पूरा जनपद बाबा साहब अम्बेडकर को श्रद्धांजलि दे रहा है। आज पूरा जनपद ही नहीं, पूरा देश बाबा साहब को याद कर रहा है। जो बाबा साहब की चैत्य भूमि पे लोग कतारों में खड़े हैं, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर 6 दिसंबर 1956 को अलविदा हुए। बाबा साहब अम्बेडकर ने पूरी दुनिया में शिक्षा के बल पर जो परचम लहराया और भारत देश की समस्त जात की नारियों को बराबर का अधिकार दिया, बराबर का सम्मान दिया। आज भारत देश की महिलाएं जो मां शक्तियां आज मौजूद हैं, ये बाबा साहब को श्रद्धांजलि समर्पित कर रही हैं। और हम सभी लोगों से मेरा निवेदन है कि आप सब जो इस कार्यक्रम में आए हैं, सभी लोगों को साधुवाद, नमो बुद्धाय, जय भीम का। यहाँ पे महिला के ये पदाधिकारी हैं, जो द बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया के, आप थोड़ा परिचय दें। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत साधुवाद जी। मैं भारतीय बौद्ध महासभा की महिला विंग जिलाध्यक्ष केश कुमारी हूँ। अभी भाई साहब बता रहे हैं कि बाबा साहब ने महिलाओं के लिए बहुत कुछ किया, क्या जी तो बताइए थोड़ा। जी सही है कि आज बाबा साहब की बदौलत ही आज हम सब यहाँ इकट्ठे हैं। उनकी बदौलत ही हम सब एक बराबर उठ बैठ रहे हैं, बाहर निकल रहे हैं, उनकी ही देन है। आज आडंबरों से हम लोग दूर हैं, दूसरों को दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। हमें संविधान मिला, आरक्षण मिला, आज हमारा शोषण होता है तो हम आवाज उठा सकते हैं उनके संविधान की बदौलत। अगर बाबा साहब हमें संविधान नहीं दिए होते, बाबा साहब नहीं ये यहाँ होते, तब आज हमारा शोषण भी, बलात्कार भी, अत्याचार भी, हम घर से बाहर भी नहीं निकल पाते। बस वही आडंबरों में फंसे रहते। जी जी, ये महिलाओं के लिए जो इन्होंने बताया ये सही है। सबसे पहले तो आप हम लोगों को कदर करना, इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। अब जैसा कि आप जानते हैं आज 6 दिसंबर है। आज के दिन बाबा साहब अम्बेडकर का उनके निवास स्थान दिल्ली में 26 अलीपुर रोड पर उनका महाप्रयाण हुआ था।
जो लोग परिनिर्वाण बोलते हैं वो गलत बोलते हैं, इसलिए मैं आपको बता देना चाहता हूँ ये महाप्रयाण है। तो जब 6 दिसंबर का दिन आता है हमारे पूरे रोम रोम में एक दर्द की लहर उठती। काश बाबा साहब अगर आज होते तो ये भारत कब का विश्व गुरु बन चुका होता, जिसके लिए आज लोग कहते हैं भारत विश्व गुरु बनेगा। भारत कभी विश्व गुरु बनने वाला नहीं, क्योंकि भारत को आज जितने लोग तमाम टुकड़ियों में बांटा जा रहा है। बाबा साहब का सपना था कि एक सुंदर भारत बने, लेकिन आज वो नहीं है, तो उनकी कमी हम लोगों को खल रही है। जी जी जी, क्या कुछ कहना है आपको बाबा साहब के बारे में? जी सर, मैं कहोते आजाद समाज पार्टी की मतलब कार्यकर्ता हूँ। जी जी, तो बाबा साहब के बारे में क्या जानती है? बाबा साहब के बारे में क्या जानते हैं? अगर बाबा साहब न होते शायद हम लोग यहाँ पे न होते। जैसे कि माता पिता है, माता पिता से बढ़कर हमारे बाबा साहब है। अगर बाबा साहब न होते शायद हम लोग यहाँ एक गिलास अगर पानी भी पीते हैं तो शायद बाबा की साहब की बदौलत ही है। मैं श्याम बहादुर बौद्ध, प्रांतीय अध्यक्ष बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया, उत्तर प्रदेश मध्यांचल। तो जिला टॉप न्यूज को मैं बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ, जो बहुत करके बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया के जहाँ जहाँ भी कार्यक्रम लगते हैं वहाँ पे आप कवरेज करते रहते हैं, इसके लिए आपको बहुत बहुत साधुवाद। थैंक यू, धन्यवाद। जब इस देश में काफी दिनों से गुलामी चल रही थी, उसके बाद एक दिन ऐसा आया कि अंग्रेजों ने कहा इस देश को हम छोड़ेंगे, तब जब इस देश का कोई प्रूफ मिल जाए, नियम बन जाए कैसे भारत देश चलेगा। क्योंकि मैं उन लोगों के हाथ में सत्ता नहीं सौंप सकता हूं जो लोग इस देश को बेच खाने के लिए तैयार हैं। इसलिए पहले भारत का संविधान तैयार हो, कुछ प्रारूप तैयार हो जाए, नियम तैयार हो जाए, कानून तैयार हो जाए कि कैसे देश चलेगा, तब उसके बाद हम भारत छोड़ेंगे। तो यहाँ पे लोग खोजने लगे, विदेशों में खोजने लगे। जब उसके बाद गए लंदन में, वहां से बात किए तो उन्होंने कहा कि विश्व विदित विद्वान भारत में आपके मौजूद है, आप लोग क्यों खोज रहे हैं। उसके बाद भारत में आए, भारत में उनको बाबा साहब अम्बेडकर मिले। बाबा साहब अम्बेडकर ने के साथ में कमेटियां लगभग 269 के करीब थी, लेकिन 5-6 कमेटियां थी, लेकिन कोई काम नहीं किया। अकेले बाबा साहब के ऊपर इतना भार आ गया कि बाबा साहब संविधान लिखते लिखते उसी में उनकी शरीर इतनी जर्जर हो गई, कमजोर हो गई, तो आगे चलने लायक नहीं रह गए। हम लोगों को वो अगर भारत संविधान बाबा साहब न दिए होते इतना अच्छा, और पूरे विश्व में सबसे अच्छा संविधान न दिए होते, तो शायद बाबा साहब हमारे बीच में और देर तक रहते। लेकिन हम लोग आज, हमारे देश के लोग कितने लोग ऐसे कमीने लोग हैं कहते हैं बाबा साहब ने संविधान नहीं लिखा, तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। लेकिन जब भारत के संविधान के लिखने की बात कही, देश में बहुत अपने को विद्वान बनते हैं, यहाँ तक कि कक्षा 8 पास, कक्षा 5 पास अनपढ़ गंवार लोग भी भारत के संविधान पर उंगली उठाते हैं, जबकि विश्व में आज तक न कभी हुआ है विद्वान बाबा साहब जैसा, न पहले था, न होने की भी संभावना ही है। बाबा साहब यही संविधान लिखते लिखते उसके बाद उनके शरीर में इतनी बीमारियां हो गई कि शायद उतनी बीमारी किसी के अंदर होगी भी नहीं। उसमें अंत में बाबा साहब 6 दिसंबर 1956 का उनका वहां पर निर्वाण हो गया। आपने बहुत ऊंची चीज बताई। मैंने कई लोगों से सवाल किया, आपने वास्तविक मैं जो जानना चाहता था और आपने ये सारी चीज बताई दी। ये सच्चाई है। आज परिनिर्वाण दिवस जो मनाया जा रहा है, तो ये जानना बहुत जरूरी है कि किस तरीके से उन्होंने इस भारत का संविधान लिखा और कैसे उनकी मृत्यु हुई। तो आपने सारी बातें बता दी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो क्या कुछ कहना चाहेंगे आप बाबा साहब के बारे में? बताएं कुछ। बाबा साहब ऐसे सूरज जो आज तक ना पैदा हुए ना पैदा होंगे, हम उनके ऋणी हैं, हमारी आने वाली पीढ़ी ऋणी है, और हम उनके कार्यों के प्रति, उनके एहसान के प्रति सारी जिंदगी एहसानमंद रहेंगे। आज जो कुछ है हम लोग उन्हीं की बदौलत हैं। आज इस परिनिर्वाण दिवस पर बाबा साहब की ये पूरा सुल्तानपुर उमड़ पड़ा है। खासतौर से द बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया के जितने लोग पदाधिकारी हैं, बड़े पैमाने के साथ बाबा साहब के परिनिर्वाण दिवस को मना रहे हैं। आप देख पा रहे हैं, यही नहीं बल्कि पूरे देश में बाबा साहब का परिनिर्वाण दिवस मनाया जा रहा है। खासतौर बाबा साहब के बारे में क्या जानती है, थोड़ा आप बताएं। सबसे पहले मैं बाबा साहब के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए मैं आपको बताना चाहती हूँ, मेरा नाम महेश्वरी बौद्ध है, दलितों के मसीहा, नारी के मुक्तिदाता, जो है भारत के संविधान निर्माता। अगर बाबा साहब आज यहाँ ना होते तो हम महिलाओं की दशा आज इस हालत में हम लोग नहीं होते। हर जाति को, हर वर्ग को, और जो है सबको समानता का अधिकार दिया है। लेकिन कुछ जाति के लोग हैं जो बाबा साहब घृणा करते हैं, उनकी मूर्तियों को तोड़ते हैं,
जबकि ऐसा नहीं करना चाहिए। जो आप बता रही बराबर का दर्जा उन्होंने दिया है। जो उन बाबा साहब को जान लेगा वो बाबा साहब को मान लेगा, और जब तक बाबा साहब को जानेगा नहीं, अब किसी व्यक्ति विशेष भाषा, जाति, धर्म, संप्रदाय से हट करके हमारे बाबा साहब ने भारत के संविधान में जो है सबको अपना अपना महत्व दिया है और जो है संविधान का निर्माण किया है। जो मन बाबा साहब को जानने की जरूरत है। हाँ, जो बाबा साहब को जानेगा वही बाबा साहब को मानेगा। उन्होंने किसी एक व्यक्ति के लिए, किसी एक वर्ग के लिए, एक समुदाय के लिए जो है काम नहीं किया है। उन्होंने सबको समता समानता का और जो का अधिकार दिया है। जय भीम, नमो बुद्धाय। इन्होंने सर्व समाज को देखते हुए बाबा साहब के बारे में जो बताया है, सब आपकी प्रतिक्रिया क्या है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। आप देख पा रहे हैं, मैं हूं सुरेश कुमार, कैमरामैन संतराम कोरी के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।